नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत की में। और जो झारखंड में वैकेंसी निकली स्नातक स्तर की, तो उसमें मैंने सभी पदों के बारे में विशेष रूप से जानकारी दे दी है अपने पिछले वीडियो में। और पिछले वीडियो में तो मैंने उनके वेतनमान के बारे में भी अच्छे से जानकारी दे दी है कि कितना वेतन पाता है एक सचिवालय सहायक या फिर लेवल 6 का पदाधिकारी और लेवल 2 का पदाधिकारी। और जो मैंने एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कार्यों पर जो एक वीडियो बनाया था, तो उसमें कई दर्शकों ने शिकायत की, कई भाइयों ने शिकायत की है कि उसकी जो आवाज़ है उसमें सुनाई नहीं दे रही ठीक से। और इसके अलावा कमेंट्स में कई लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी पूछे हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कार्य से संबंधित या सचिवालय से संबंधित। तो मैं आज इन सभी का जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं सचिवालय के बारे में बता देना चाहता हूँ कि सचिवालय है क्या। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि संविधान में 3 सूचियाँ हैं, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन 2 सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार और उस कानून को पालन कराने का अधिकार राज्य के पास रहता है। तो राज्य सरकार जो है पर कानून बनाने और उनको लागू करवाने के लिए कई विभागों में बांटकर और उन विभागों के माध्यम से अपना कार्य कराती है। अब ये जो विभाग होते हैं, ये विभाग का जो प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक ढांचा जो है, वो सब मिलाकर, सभी विभागों का मिलाकर एक जिस कार्यालय में कार्य करता है, जिस एक ऑफिस में काम करता है, उस पूरे तंत्र को सचिवालय के नाम से जाना जाता है। तो ये सचिवालय एक तरह से कार्यालय है विभागों का। इसको अगर संक्षेप में समझा जाए तो विभागों का जो कार्यालय है वो ही सचिवालय है। और इसको सचिवालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो विभागों के हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो सचिव होते हैं। ऐसे तो पॉलिटिकल हेड उसके मंत्री हो गए, लेकिन यहाँ पर सचिव उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, सचिव रैंक का या फिर प्रधान सचिव रैंक का। तो सचिवालय तो आप समझ गए। अब सचिवालय में किस प्रकार के ऑफिसर होते हैं। तो सचिवालय में जो है आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा के, राज्य प्रशासनिक सेवा के, और इसके बाद जो हम लोग की सेवा है सचिवालय वाली, इसको बोला जाता है झारखंड में झारखंड सचिवालय सेवा। इसके अलावा इसमें एक झारखंड आशुलिपिक सेवा भी कार्य करता है, जो कि सेक्रेटरी वगैरह के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं। और एक आपका लिपिकीय सेवा हो गया। और इसके अलावा और छोटी मोटी सेवाएं होती, उनका कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है इसमें। तो ये तो आपको सचिवालय का जो सेवाएं हैं सचिवालय संबंधित, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें जो सचिव रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं, उनके नीचे कई हायरार्की में निम्न उनके अंडर में कार्य करने वाले जो पदाधिकारी होते हैं, उनको आप हायरार्की में समझ लीजिए। तो जो विभाग का जो हेड होता है वो प्रधान सचिव या सचिव या फिर कभी कभी अपर मुख्य सचिव रैंक का एक IAS, वरिष्ठ IAS पदाधिकारी होता है। और उसके नीचे फिर एक विशेष सचिव, फिर अपर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर अवर सचिव। तो ये हो गए सचिव वर्ग के जो पद हैं, पदनाम हैं। और इसके बाद जो विभाग जो है बटा रहता है कई सेक्शंस में, कई प्रभाग में। तो उन जो सेक्शन का जो हेड होता है वो एक प्रशाखा पदाधिकारी होता है। और जितने भी विभाग के पास विषय होते हैं वो इन सेक्शंस में बांट दिए जाते हैं। और फिर सेक्शन के अंदर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कार्य करते हैं, जो कि संख्या में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यानी एक सेक्शन ऑफिसर के नीचे में 2 या 3 या 4 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कार्य करते हैं। और
उस सेक्शन के जो भी कार्य हैं फिर वो उन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में बांट दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के बारे में। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है, सबसे पहले तो जितनी भी संचिकाएं होती हैं उन सभी का वो कस्टोडियन होता है, यानी कि उसको जो भी विषय दिए गए हैं उससे संबंधित संचिकाएं उसको दे दी जाती हैं, हैंडओवर कर दी जाती हैं, और उसका कस्टोडियन वही सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होता है। उसको कई अलमारियाँ मिल जाती हैं जिसके अंदर वो उन संचिकाओं को संभाल कर और रखता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसमें से वो निकाल कर उसको फिर बढ़ाता है। और विभाग में प्रतिदिन सैकड़ों पत्र प्राप्त होते हैं। वो जो भी पत्र होते हैं वो डाउन होके सचिव से या जिस भी पदाधिकारी के नाम से वो पत्र आया है उसके नाम से आए हैं तो वो उसको सील करेगा और अपने नीचे वाले पदाधिकारी को डाउन कर देगा। तो डाउन होते होते अंत में वो जिस भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से संबंधित है वो उसको मिल जाता है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को जो भी पत्र प्राप्त होते हैं वो उसको संबंधित संचिका में लगाता है और उसमें जो भी कार्रवाई करनी है उसको समझ बूझकर और उसमें अपनी संचिका में एक तरफ टिप्पणी पृष्ठ होता है, एक तरफ पत्र पृष्ठ, यानी टिप्पणी पृष्ठ में अपनी टिप्पणी लिखता है और उसको फिर लेटर पत्र साइड में एक पत्र का ड्राफ्ट भी लगा देता है जो भी विषय है उससे संबंधित, यानी उस पर जो भी एक्शन लेना है। मान लीजिए वो उसके बिहाफ में जो पत्र है वो जिलों को भेजा जाना है तो जिलों को संबंधित जिला उपायुक्त को या संबंधित पदाधिकारी को संबोधित पत्र का ड्राफ्ट तैयार करके वो एक पत्राचार भाग पर भी रक्षित कर देता है कि जब वो फिर संचिका आगे बढ़ती है तो वो बढ़ती है प्रशाखा पदाधिकारी के पास और वो उसमें अगर कुछ करेक्शन करना चाहता है तो करेक्शन करता है, और नहीं तो वो फिर अपनी टिप्पणी लिखते हुए अपने ऊपर के पदाधिकारी जो भी चैनल में है उसको वो पास कर देता है। इस तरह से वो बढ़ती संचिका जो सचिव के पास या फिर जो भी टॉप के पदाधिकारी हैं जिनको उस पर निर्णय लेना है उनके यहाँ जाती है और वहाँ से निर्णय होके वापस आ जाती है और फिर वो पत्र साइन होके चला जाता है आपको जिलों को। तो ये इस तरह का रूटीन वर्क डेली चलता रहता है। अब आज के जो समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो सचिवालय में भी टेक्नोलॉजी जो है हर जगह प्रवेश कर गई है। हर जगह आपको अब खरीदारी जो है पहले ऑफलाइन टेंडर से होती थी, आजकल जैम आ गया है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, और इसके अलावा जो आपका ई फाइलिंग आ गया है। आपके पास जो पेमेंट जो होता था वो अब PFMS के माध्यम से होने लग गया है और बिल भी जो है ऑनलाइन बनने लग गए हैं। तो जो सारा सिस्टम है वो अब बहुत सारा ऑनलाइन हो चुका है और यहाँ पर जो है जो नए जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी आ रहे हैं तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो कंप्यूटर के जानकार रहेंगे और साथ ही साथ उनको ये सब टेक्नोलॉजी की भी जानकारी रहेगी। तो इसीलिए आप जब पास करके आएंगे तो आपका एक तो विभागीय परीक्षा भी लिया जाएगा, एक कंप्यूटर की दक्षता की भी परीक्षा होती है इसमें, और एक हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण इसकी भी परीक्षा एक होती है। ये तीनों परीक्षाएं जब तक आप पास नहीं कीजिएगा तब तक आपको आपकी सेवा जो है संपुष्ट नहीं मानी जाएगी। 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं और 2 साल के अंदर आपने ये तीनों परीक्षाएं अगर पास नहीं की हैं तो फिर आगे चल के आपको जो इंक्रीमेंट मिलना है और प्रमोशन है वो सारी बाधित हो जाती हैं। तो ये तो रहा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कार्य के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। तो जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो प्रमोशन होता है वो 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर होता है, यदि प्रशाखा पदाधिकारी का पद रिक्त है। यानी कि वो कंडीशनल है कि अगर पद रिक्त है तभी आपका उसमें प्रमोशन होगा, नहीं तो आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे ही बने रहेंगे। और
प्रशाखा पदाधिकारी जब 5 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो वो फिर अवर सचिव बनने के लिए योग्यता उसमें आ जाती है, लेकिन वो भी कंडीशनल है। अगर ऊपर पद खाली रहेगा तो उसको प्रमोशन मिलेगा और नहीं तो वो उसी पद पर बना रहेगा। और जो प्रशाखा पदाधिकारी का जो वेतनमान है वो 4800 ग्रेड पे रहता है, जब तक कि वो टोटल सर्विस अपनी 12 साल पूरी नहीं कर लेता है। यानी 8 साल अगर वो एएसओ के पोस्ट पर रहा है और 4 साल वो बिता देता है एसओ के पोस्ट पर, तो 12 साल होने के बाद वो लेवल 10 में, यानी 5400 ग्रेड पे जो लेवल 10 वाला है वो उसमें पहुंच जाता है। और उसके बाद जब उसका अवर सचिव में प्रमोशन होता है तो वो लेवल 11 यानी कि 6600 ग्रेड पे में पहुंच जाता है। जब वो उप सचिव में प्रमोशन होता है तो वो लेवल 12 में, और अंत में संयुक्त सचिव में लेवल 13 में। लेकिन संयुक्त सचिव के लिए जो पद हैं वो काफ़ी कम है, तो उस तक पहुंचने वाले पदाधिकारी काफ़ी कम ही पाए जाते हैं। और पदों की संख्या कितनी है तो ये एक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। तो इसमें देख सकते हैं आप कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1313, प्रशाखा पदाधिकारी के 657, अवर सचिव के 328, उप सचिव के 33 और संयुक्त सचिव के 10 पद हैं। हालांकि इसमें अभी बढ़ोतरी घटोतरी होने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी जो है हम लोग का जो संघ है वो प्रयासरत रहता है कि नए से नए पद और सृजित हों और हम लोग को भी जॉइंट सेक्रेटरी में अधिक से अधिक पद इसमें मिले। और जो मैंने आपको बताया कि जो 8 साल पे जो आपको प्रमोशन मिलता है प्रशाखा पदाधिकारी का, वो एक विवादित मुद्दा बन गया है फिलहाल, क्योंकि झारखंड सरकार की जो एक नियमावली है 3286 जिसे आप देख रहे हैं, तो इसमें जो 4600 से 4800 में आने के लिए जो कालावधि है वो मात्र 2 साल दी गई है। लेकिन हम लोग की जो सेवा नियमावली है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा गया है कि 8 साल की सेवा पूरी होने पर ही वो प्रशाखा पदाधिकारी बन सकेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हालांकि जो 3286 निकला है ऑर्डर, ये उसके बाद निकला है सेवा नियमावली के, जो कि 2010 में निकली थी। तो ये इसको सुपरसीड करेगा। और इसमें ये भी लिखा गया है कि सरकार जो है जो भी सेवा नियमावली है उसको इसके अनुसार संशोधित कर लेगी। तो इसमें अभी तक संशोधन नहीं हो पाया है, इसीलिए हम लोग अभी भी 4600 से 4800 में जाने में 8 साल लगा रहे हैं, जबकि नियम से ये 2 साल में हो जाना चाहिए था। खैर ये तो बात का विषय है और इसको सरकार या हम लोग का जो कैडर है वो इसको टेकअप करेगा और इस पर निर्णय ले लिया जाएगा जल्दी से ही। और एक और जो चीज़ मेरे से बार बार पूछा जा रहा है कि सचिवालय में छुट्टियां कितनी होती है, उसका समय क्या है। तो दोस्तों सचिवालय में जो समय है कार्यालय का वो प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। और यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू है, यानी कि आपको बायोमेट्रिक से आके अपना अटेंडेंस देना होता है और आपका सब चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है और उसको कोई भी देख सकता है आपका कि आप कितने बजे आए और कितने बजे गए। केवल विभागीय पदाधिकारी ही नहीं देख सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। और ये पब्लिक डोमेन में है, आप चाहें तो अभी भी झारखंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सर्च करके गूगल में और उस साइट पे जाके आप देख सकते हैं कि कितने लोग डेली हाजिरी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो यहाँ पर ये तो हुआ कार्यालय का समय। और वीकली जो ऑफिस होता है वो 5 दिन का होता है, सोमवार से शुक्रवार। शनिवार और संडे छुट्टी रहता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि विधानसभा चल रही हो या कोई विभाग का कुछ विशेष कार्य आन पड़े या मार्च में, जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी प्रेशर रहता है, तो शनिवार संडे भी कार्यालय खोला जा सकता है। और जो छुट्टियां हैं वो आपको आकस्मिक अवकाश मिलते हैं 14, और जो अर्नड लीव यानी उपार्जित अवकाश उसकी संख्या 11 दिनों पर एक होती है, यानी लगभग आपको 32-33 अर्नड लीव साल में मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो
चिकित्सा लीव है, ये भी साल में 10 हैं और ये अर्न लीव जुड़ते जाते हैं और ये मैक्सिमम 300 तक जुड़ते हैं और 300 के बाद फिर ये लैप्स होना शुरू हो जाते हैं और जब आप रिटायर होते हैं तो यही 300 दिन का जो उपार्जित अवकाश का आपको बेनिफिट मिल जाता है पैसे के रूप में। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको 2 दिन का विशेष अवकाश भी मिलता है प्रति माह उन्हें 2 दिन का एक स्पेशल लीव मिलता है जो कि केवल महिलाओं के लिए है। और जो छुट्टियां होती है वो साल में एनआई एक्ट के अंतर्गत आती है, जिसकी सूची आप चाहें तो डीओपी झारखंड में देख सकते हैं। डीओपी झारखंड जैसे आप खोलिएगा तो नीचे में आपको एक कैलेंडर दिखाई देगा और उसमें जो भी महीने में छुट्टियां हैं वो आपको देख सकते हैं कि महीने में कितनी छुट्टियां मिलती है, साल में टोटल कितनी छुट्टी मिलती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा जा रहा था कि ट्रेनिंग क्या होती, कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों इसमें जो है 14 दिनों की ट्रेनिंग होती है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, जो कि ATI यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में, जो कि राजभवन के पास में है, वहाँ होती है। और वहाँ पर आपको जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो आके आपको इसमें ट्रेनिंग देते हैं। तो आशा है कि आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से किसी नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।